आज भी रियासती इदारे एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए पीटीआई को कभी अगवा किया जाता है, अगवा पर आए बयान किया जाता है, कभी उनको मीडिया हाउसेस पहुंचाया जाता है, कभी उनको ड्राई क्लीन मशीन के जरिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और किंग्स पार्टी में पहुंचाया जाता है, या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा के उनसे पार्टी छुड़वाई जाती है। ये एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स की रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमारी 25 करोड़ आवाम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आज जो तमाशा लगाया जा रहा है, पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क है, आपकी मईशत तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, लोगों के बुनियादी हुकूक को बहाल करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें, लेकिन बदकिस्मती से तमाम निगरान हुकूमतें और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ रियासती इदारे वो जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए लंदन एग्रीमेंट के मुताबिक सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को, पीएमएलएन को फेवर करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए, हालांकि पब्लिक में उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, उसके लिए मरे जा रहे हैं, उसके लिए उल्टे सीधे हुए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उनको फिर भी उनके खिलाफ मजीद नफरतें फैल रही हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है तमाम रियासती इदारे इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट ने अपना जो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं वो उनकी इन हरकतों की वजह से डिस्क्रेडिट हुए हैं। लिहाजा उनको भी चाहिए वो रिकंसीडर करें, क्योंकि आज आपका जो वोटर है 50% से जायद वो नौजवानों पे मुश्तमिल है और नौजवानों को के नजरियात को डंडे के जोर पे तब्दील नहीं कर सकते। आपने 3 दिन पहले लम्स यूनिवर्सिटी में सवाल और जवाब प्राइम मिनिस्टर से, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से देख लिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज अवाम को शऊर हासिल है, आज 2023 है, इसलिए रियासत के साथ, मईशत के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ न करें। इस मुल्क की आवाम का हक है कि वो अपनी मर्जी से मुंतखब नुमाइंदे इलेक्ट करें ताकि वो उनको ओनरशिप फील कर सकें और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो जिम्मेदार होगी ताकि मुल्क के मसाइल हल कर सकें। कौन होगा इन हालात में, मुझे बताएं, जो इस बददिली के माहौल में, इस रूल ऑफ लॉ की वायलेशन में, इस बुनियादी हुकूक की मुअत्तली में कौन अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, कौन ओवरसीज अपने पैसे यहाँ लेकर आएगा, कैसे आपकी मुल्क की मईशत दुरुस्त होगी अगर वक्त से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दिया गया। और हमें खतरा है इस बात का। एक बात आपको बता दें, पीटीआई ने अपनी पूरी हिकमत अमली तय कर ली है। हम पाकिस्तान के तमाम सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी और इमरान खान और पीटीआई एक दफा फिर अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगी और इसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है, हमें इस बात का खदशा है और शदीद खदशा है कि हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको उठाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से मैं मुतालबा करता हूँ कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए। हमारे प्रोपोजर्स, जो कैंडिडेट्स के प्रोपोजर से कैंडिडेट्स होंगे उनको उठाया जाएगा। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन से मैं पूछता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट आपकी हुक्म की नहीं तामील कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? वो उन लोगों को ट्रांसफर नहीं कर रहा जो मुतनाज़ा लोग बैठे हुए हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे उनके खिलाफ? क्योंकि आइन का आर्टिकल 220 उनको इजाजत देता है कि तमाम इदारे फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनको फैसिलिटेट करेंगे। लिहाजा आपको अगर तौहीन अदालत इमरान खान के खिलाफ तो नजर आती है, लेकिन क्या आपकी आंख और कान बंद तो नहीं होने चाहिए कि जो तर्ज अमल एस्टैब्लिशमेंट का, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का, ट्रांसफर न करने का और उन इदारों का जो आपके अहकामात की तामीर करने की बजाय पीटीआई को क्रश करने में लगे हुए हैं। पूरे मुल्क में सारी सियासी जमातें अपने जलसे कर रही हैं और हमें जलसे करने की इजाजत नहीं है। और जो जलसे करने की कोशिश करता है, ना सिर्फ उनको गोलियां मारी जाती है या उनको अगवा कर दिया जाता है या उनके ऊपर तशद्दुद होता है या उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये तर्ज अमल
इसी लिहाज से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वर्स्ट काइंड इस्तेमाल हो रही है और ये मैं समझता हूँ कि तमाम स्टेकहोल्डर्स को और सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी इदारा है उनकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें और जो आपके अहकामात की तामील नहीं कर रहे उनके खिलाफ आप एक्शन लें। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा था एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को कि फवाद हसन फवाद को और बाकी जो पीएमएलएन से ताल्लुक रखने वाले मिनिस्टर से उनको हटा दिया जाए, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो केपीके में पूरे वजीरों को बदल दिया वो भी 6 महीने के बाद, यानी आपने उस वक्त तक 6 महीने आप सोए रहे, लेकिन जो कुछ तर्ज अमल मोहसिन नकवी पंजाब की गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, वहाँ की जो इंतजामिया कर रही है या जो पीएमएलएन से रिलेटेड लोग यहाँ केयरटेकर सेटअप पे बैठे हैं, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि उनके ऊपर एक्शन ले और उनको हटाए और फौरी तौर पर उनको तब्दील करे। और मैं समझता हूँ कि इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार जो हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है तो नहीं होने चाहिए कि जो तर्ज अमल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ट्रांसफर न करने का और उन इदारों का जो आपके अहकामात की तामीर करने की बजाय पीटीआई को क्रश करने में लगे हुए हैं। पूरे मुल्क में सारी सियासी जमातें अपने जलसे कर रही हैं और हमें जलसे करने की इजाजत नहीं है। और जो जलसे करने की कोशिश करता है ना सिर्फ उनको गोलियां मारी जाती है या उनको अगवा कर दिया जाता है या उनके ऊपर तशद्दुद होता है या उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये तर्ज अमल इसी लिहाज से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वर्स्ट काइंड इस्तेमाल हो रही है और ये मैं समझता हूँ कि तमाम स्टेकहोल्डर्स को और सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी इदारा है उनकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें और जो आपके अहकामात की तामील नहीं कर रहे उनके खिलाफ आप एक्शन लें। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा था एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को कि फवाद हसन फवाद को और बाकी जो पीएमएलएन से ताल्लुक रखने वाले मिनिस्टर से उनको हटा दिया जाए, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो केपीके में पूरे वजीरों को बदल दिया वो भी 6 महीने के बाद, यानी आपने उस वक्त तक 6 महीने आप सोए रहे, लेकिन जो कुछ तर्ज अमल मोहसिन नकवी पंजाब की गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, वहाँ की जो इंतजामिया कर रही है या जो पीएमएलएन से रिलेटेड लोग यहाँ केयरटेकर सेटअप पे बैठे हैं, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि उनके ऊपर एक्शन ले और उनको हटाए और फौरी तौर पर उनको तब्दील करे। और मैं समझता हूँ कि इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार जो हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है